चुनाव आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके साथ ही 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव आयोग ने तारीख मुकर्रर कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मिल्कीपुर को लेकर हो रही है, जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सूबे की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। दरअसल यूपी में इरफान सोलंकी की सीसामऊ सीट को मिलाकर कुल 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले थे। तैयारियां भी उसी हिसाब से चल रही थी। न सिर्फ नेताओं बल्कि वोटरों की भी निगाहें मिल्कीपुर सीट पर बनी हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर को लिस्ट से हटा दिया। Basirhat is under the election petition. There is an election petition in Basirhat. So that is one case. 10 सीटें थी ना। Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है। ठीक है? चुनाव आयोग की दलील अपनी जगह है, मामला चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिए जो सही था वो बात सामने रखती। लेकिन सियासी गलियारों में मिल्कीपुर के उपचुनाव को टालने की अलग ही कहानी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला करते हुए अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा है, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। यानी अखिलेश यादव का इन चंद लफ्जों में सीधा हमला केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार पर है। यानी अखिलेश यादव का मानना है कि मिल्कीपुर चुनाव को टाला गया है और चुनाव टालने के पीछे आयोग नहीं कोई और है। इसलिए चुनाव टालकर बीजेपी के जंग हारने की अखिलेश ने अभी से भविष्यवाणी कर दी है। आपको बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर सीट से हुई जीत को लेकर 2022 के विधायक के चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाए थे। कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसकी नोटरी ऐसे शख्स से कराई है जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। खैर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।